स्टार्क भैया, 24 करोड़ 75 लाख ज़ाया नहीं होने दिए भाई आपने। जिस तरीके का आज आपने 5 ओवर में मैच ख़त्म कर दिया था, सनराइजर्स के बाद कुछ नहीं बचा था उसके बाद। अगर मैं बात करूं, जिस तरीके की दूसरी गेंद जो ट्रेविस हेड को पड़ी है, वो मुझे याद दिलाती है 2015 के वर्ल्ड कप के फाइनल की। उससे पहले भी न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था, उसमें मिचेल स्टार्क ने बहुत ही खतरनाक बॉलिंग की थी, लेकिन फाइनल में ब्रेंदन मैककलम का वही जलवा जो ट्रेविस हेड का इस आईपीएल में जिस तरह रहा कि भाई सामने वालों को तोड़ रहा है, तो ब्रेंदन मैककलम उसी तरीके से 2015 के वर्ल्ड कप में उसी तरीके से मार रहा था कि बस जो आ रहा था उसको लपेट रहा था। लेकिन ब्रेंदन मैककलम की विकेट लेना, ब्रेंदन मैककलम की तीसरी गेंद पे मार्टिन गप्टिल स्ट्राइक पे होते हैं, वो सिंगल लेते हैं, और फिर उसकी तीसरी गेंद पे, ओवर की पांचवी गेंद पे मिचेल स्टार्क ऐसे ही बोल्ड करते हैं। लेकिन वो राइट हैंडेड बैट्समैन था, यहाँ लेफ्टी था, और यार बहुत ही प्योर डिलीवरी, मैं कहूँगा पहली गेंद आउटस्विंग करी और फिर ऐसी अंदर घुसा दी, और ट्रेविस हेड के समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। और उसका इफेक्ट आपने देखा कि कैच भी पकड़ा नहीं गया ट्रेविस हेड से। जिस तरह वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित शर्मा का एक आउटस्टैंडिंग कैच लेते हैं, मेरे हिसाब से रोहित शर्मा की इनिंग का खात्मा होता है और फिर इंडिया की वहां से कहानी जो बदलती है वर्ल्ड कप फाइनल में। लेकिन आज देखें तो जिस तरीके का कैच छोड़ा है, वो बताता है कि वो उस चीज़ से अभी तक बाहर निकले नहीं है, और पूरी सनराइजर्स को तोड़ के रख दिया। आज अब एलिमिनेटर 2 में तो मिलेगी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से मिलती है या राजस्थान से मिलती है, वो एक अलग बात है। लेकिन आज जिस तरीके की हार हुई है सनराइजर्स हैदराबाद की, ये किसी ने सोचा नहीं था कि अहमदाबाद में इतने कम स्कोर पे सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग आउट होगी। और इसके इनके पास प्लेयर्स आप देखें तो तीन ही थे जो ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे। एडन मार्करम का बल्ला चला नहीं पूरे सीजन में, उनको बाहर बिठाया शुरू के मैचेस के बाद, फिर लाए, फिर बाहर बिठाया, लेकिन ज़्यादातर डिपेंडेंसी इनके ऊपर के दो ओपनर्स पे थी कि भाई जिस दिन वो चल रहे थे, उनमें से एक भी चल रहा था तो सनराइजर्स की वाह वाह थी। लेकिन फिर उसके बाद जब वो दोनों आज आउट हुए और आज का ही दिन मिला सनराइजर्स हैदराबाद को, मतलब 2 मैचेस रह गए थे, अगर यहाँ से जीतते और फाइनल जीतते तो कोई बात नहीं होती। लेकिन दो लड़कों ने आपको बताया कि भाई सिर्फ दो लड़कों पे क्रिकेट नहीं खेली जाती, और आज दो लड़के फेल हुए। तो उसके बाद आप देखें तो राहुल त्रिपाठी को भी तकरीबन पहले ही ओवर में आप कह सकते हैं कि मिचेल स्टार्क ने उनको घर भेज दिया था, लेकिन वो कैच होता नहीं है, चौका हो जाता है। 2 चौके राहुल त्रिपाठी मार देते हैं, और उसके बाद आप देखें तो मिचेल स्टार्क ने फिर जिस तरीके से आके ओवर किया है दोबारा, तीसरा पांचवा, तो यार बेहतरीन बॉलिंग मिचेल स्टार्क रही। और आप कैप्टनसी की बात करें तो इनकी तारीफ बड़ी हो रही है श्रेयस अय्यर की, लेकिन बैटिंग उस तरीके की पूरे टूर्नामेंट में नहीं थी श्रेयस अय्यर की, और आज उन्होंने कैपिटलाइज कर दिया। एक बेमायने इनिंग कहूँगा मैं उसको, क्योंकि अगर ये आज नहीं भी करते रन तो कोई भी करता भाई, ये कोई टफ सिचुएशन में आके श्रेयस अय्यर ने रन नहीं करे। लेकिन फाइनल के लिए अच्छा है कि एक कॉन्फिडेंस बूस्टर हो गया। लेकिन फाइनल खेला जाएगा चेन्नई में, ये अहमदाबाद तो और ड्यू बहुत थी भाई। दूसरी इनिंग में तो ये रन बचाना नामुमकिन ही थे, और जिस तरह पैट कमिंस ने दूसरे ओवर में 20 रन खा लिए, और जिस तरह 13 बॉल्स के अंदर अंदर दोनों रिव्यूज आया कर दिए सनराइजर्स हैदराबाद ने, तो वो पैनिक बटन था। और यही था कि शुरू के 3-4 ओवर में अगर विकेट ले ली केकेआर के दोनों ओपनर्स, जिस तरह मिचेल स्टार्क ने, पहले आप कह सकते हैं कि मिचेल स्टार्क ने दूसरी गेंद पे ही ट्रेविस हेड को आउट किया, इस तरीके की विकेट आ जाए, 2 विकेट्स आ जाए, भुवनेश्वर से आ जाए या पैट कमिंस से आ जाए, तो यही स्ट्रैटेजी थी और वो हो नहीं सका। और जिस तरीके से फिर लूटा केकेआर के दोनों ओपनर्स ने, और गुरबाज भी आज अच्छा स्पार्क दिखे पूरे टूर्नामेंट, फिल सॉल्ट की वजह से ओवर शेडो हो जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से विकेट कीपिंग और बैटिंग के साथ साथ एक पंप अप वाली जो सिचुएशन होती है, टीम को मोटिवेट करने का जो काम होता है कीपर का, वो भी उन्होंने पूरा किया। और आज मैं कहूँगा कंप्लीट परफॉर्मेंस, कोई खाना आप कह नहीं सकते कि केकेआर ने छोड़ा हो। वरुण चक्रवर्ती की बात करें और सुनील नारायण को हमें नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह पूरे टूर्नामेंट में इस डुओ ने, स्पिनर्स ने जितना इन दोनों ने तंग किया है, किसी ने भी तंग नहीं किया। बहुत अच्छे स्पिनर्स इस टूर्नामेंट में खेले, राशिद खान, नूर अहमद, चाहल, कुलदीप यादव, लेकिन जो ये दोनों की जोड़ी रही है भाई, ये बहुत गजबनाक केकेआर के लिए रही है। और एक फाइनलिस्ट टीम लग रही है और टूर्नामेंट जीतने वाली टीम लग रही है, और टूर्नामेंट यार पहले पे फिनिश किया है। आज जिस तरीके से क्वालिफायर हराया, तो इससे डिजर्विंग टीम तो होती नहीं है, लेकिन डिजर्विंग विजर्विंग मेरे हिसाब से सब मंजन होता है। ये क्रिकेट में डिजर्विंग कुछ नहीं होता भाई, जो फाइनल जीतता है असल में वही डिजर्विंग होता है, और वही टूर्नामेंट जाती है। क्योंकि न्यूजीलैंड पे लोग बात करते हैं यार 2019 के वर्ल्ड कप में डिजर्विंग थी, आप कह सकते हैं कि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में डिजर्विंग थी, ऑस्ट्रेलिया मारता है वहाँ भी न्यूजीलैंड को, 2015 में भी ऑस्ट्रेलिया मारता है ओडीआई वर्ल्ड कप में। तो डिजर्विंग कुछ नहीं होता, जो उस दिन को कैश करेगा वो टूर्नामेंट जीतेगा। तो ये है कि केकेआर अगर फाइनल में बुरा खेलती है तो वो चीज़ है कि एक बैड डे आप कह सकते हैं, लेकिन बैड डे वैड डे ये सब फजूल की कहानी है। चैंपियन माइंडसेट जो होता है वो जीत के निकलता है टूर्नामेंट, और इस बार केकेआर
कंप्लीट टीम लग रही है। ऊपर की आप जोड़ी देख लें, जिस तरह फिल सॉल्ट और उसके बाद सुनील नारायण, और फिर नीचे के मिडिल ऑर्डर वेंकटेश, रिंकू सिंह का उस तरीके से बल्ला चला नहीं, फिर भी मिडिल ऑर्डर काफ़ी सहारा दे रहा है। और उसके बाद एंड्रे रसल लोअर ऑर्डर में यार, तो ये जो बैकबोन कहूँगा इसको मैं केकेआर की, बैटिंग बहुत तगड़ी नज़र आ रही है। और पैट कमिंस 30 रन नहीं करते नीचे से आके, तो ये रन तो 100-150 भी नहीं हो रहे थे, 130-135 पे कहानी सिमटती हुई नजर आ रही थी सनराइजर्स हैदराबाद की। और टाइम किसी ने नहीं लिया। जब आप देखें आखिर की विकेट्स, 3 विकेट्स रह गई थी, जब भी 5 ओवर बाकी थे, तो सनराइजर्स हैदराबाद एक जो माइंडसेट चला आ रहा है इनका कि हैदराबाद में जब ये खेलते हैं तो माइंडसेट यही है कि बस उड़ाओ। लेकिन यार जब बाहर निकलोगे ना, तो मैंने आपको यही बोला कि 3 टूर्नामेंट अगर आप देखें पिछली वीडियोस में भी, कि 3 वेन्यूज ऐसे हैं आईपीएल में जिस पे बहुत रन बनते हैं। दिल्ली, हैदराबाद, और अगर आप देखें तो वानखेड़े इसमें आप शामिल कर सकते हैं, और कलकत्ता का एडन गार्डन्स शामिल कर सकते हैं। लेकिन कलकत्ता का एडन गार्डन्स में भी अब जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, तो वहाँ भी मुश्किल होगा कि इतने हाई आपको रन्स बने। और शुरू में आपने देखा किस तरीके की जब फ्रेश पिचेस थी तो बहुत हाई स्कोर्स बने, 3 दफ़ा रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद पहुंच जाती है। लेकिन जिस तरह टूर्नामेंट चल रहा है, तो अब यह है कि आपको स्पिनर्स को भी असिस्टेंस मिल रही है, फास्ट बॉलर्स को भी मूवमेंट मिल रही है, तो एक अच्छे मैचेस देखने वाले। और अच्छे मैचेस की मैं बात करूं, जो अच्छे मैचेस होते हैं ना, वो आपको 160, 165, 155 वाले याद रहते हैं। ये 200, 250 वाले खास तौर पे मैचेस, इसमें कोई ज़्यादा मज़ा नहीं होता, एंटरटेनमेंट बहुत होती है। लेकिन जो क्रिकेट की अगर मैं बात करूं टर्मिनोलॉजी में यार, कि मज़ा आ गया मैच को देख के, पैसे वसूल हो गए, तो आपको ज़्यादातर इंटरनेशनल में खास तौर पे 160, 165, 160, 55 वाले जो मैचेस होते हैं वो बड़े देखने के काबिल होते हैं। लेकिन यार हेड्स ऑफ टू, मैं कहूँगा गौतम गंभीर को भी, क्या यार जिस तरह टीम को लड़ाते ज़रूर हैं, चाहे पहले लखनऊ में, चाहे अब केकेआर में, तो टीम इनकी लड़ती हुई नज़र आती है। और अब हेड कोच के उम्मीदवार भी हैं बीसीसीआई की तरफ से, ये लग यही रहा है कि गौतम गंभीर को ये जगह मिलेगी। हरभजन सिंह की भी खबरें आई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हरभजन सिंह गौतम गंभीर के आगे कंसीडर होंगे। गौतम गंभीर, अगर बीसीसीआई ने ठान ली कि गौतम गंभीर वर्ल्ड कप में वो अगर इंडियन टीम की कोचिंग में आपको देखना है, अगर बीसीसीआई ने अगर ठान लिए, तो फिर उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और गौतम गंभीर इजीली आप कह सकते हैं कि हेड कोच की पोजीशन पे इंडियन ड्रेसिंग रूम में आपको बहुत जल्द नजर आएंगे। तो ये आज के मैच का खुलासा रहा। और अब देखना है कि आरसीबी, राजस्थान में भी मुझे फेवरेट मैं बता दूं अपनी, तो यार आरसीबी लग रहा है, जिस तरह मोमेंटम की बात करें, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह टूर्नामेंट डिप हुआ है, लास्ट पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट अगर आप राजस्थान का देखेंगे, जॉस बटलर भी नहीं है, वो कल आपको इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज में दिखेंगे। और अब इनका टॉप ऑर्डर, यशस्वी जायसवाल की भी बड़ी 1-2 इनिंग्स अच्छी आएंगी, उसके बाद यशस्वी जायसवाल का भी कुछ पता नहीं है कितना कंसिस्टेंट है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आरसीबी के पास सिर्फ विल जैस की कमी है, वो गिलेन मैक्सवेल आपको पूरी करते हुए नजर आएंगे इस अहमदाबाद के ग्राउंड में। तो कल का मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और कल के मैच के में किसी के पास चांस नहीं है, जो हारेगा वो घर की टिकट पक्की करेगा। क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने तो जिस तरह आखिर में एकदम से दूसरी पोजीशन अपनाई और तीसरी पे फेंक दिया राजस्थान को, तो ये राजस्थान को अब कल पता चलेगा। अगर कल मैच हार जाते हैं तो वो कोसेंगे यार कि हमें पूरा टूर्नामेंट में हम ऊपर रहे और अब आखिरी में हमने वो चांस गवा दिया क्वालिफायर 1 खेलने का। तो ये टूर्नामेंट की बड़ी सीकिंग होगी राजस्थान के लिए। लेकिन आरसीबी कल के मैच में मुझे लगता है फर्म फेवरेट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द क्रिकेट डगआउट। अल्लाह हाफिज़।